हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मई के करंट अफेयर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और इस वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो हिंदी मीडियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो टफ वर्ड्स हैं मैंने हिंदी में भी लिखा है कहीं कहीं, तो इस वीडियो को एक बार देख के जाएँ, पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर इस मंथ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो। और मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ को किया हुआ है ना। तो अगर किसी चीज़ के बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई आरबीआई के गवर्नर अभी बने हैं, कौन बने हैं, डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो आरबीआई के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट इंग्लिश कौन थे, इंडियन कौन थे, कब बना है आरबीआई, आप देख सकते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक बार और करते हैं 50वां क्वेश्चन। ये सिपरी की जो रिपोर्ट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस में। ठीक है, इनकी एक रिपोर्ट और आती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड। बट यहाँ पूछा एक्सपेंडिचर कौन सी करती है सबसे ज़्यादा, तो यूएसए। डिफेंस में एक्सपेंडिचर में यूएसए नंबर 1 है। फिर सेकंड पे नंबर में है, सेकंड पे है चाइना, तीसरे पे है रशिया, और इंडिया की रैंक है फिफ्थ। कितनी है? फिफ्थ रैंक है। और इंडिया का डिफेंस में है $92 बिलियन, जो 3.2% है वर्ल्ड का पूरे। कितना है? 3.2% पूरी दुनिया का। ठीक है, तो आप गैप देख सकते हैं कितना गैप है हम लोगों का चाइना का, और क्योंकि जीडीपी ज़्यादा है ना वहाँ का, और इंडिया का भी जीडीपी 4 ट्रिलियन के करीब है, और यहाँ इन लोगों का पता ही है 13-12-13 ट्रिलियन के आसपास हो गया इनका। ठीक है, फिर आगे आता है IBFS, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप वही। तो इन्होंने, किसने जीता इसको? गोल्ड मेडल। सौरभ कोठारी ने गोल्ड मेडल जीता, और पंकज आडवाणी, काफ़ी फेमस है ये, काफ़ी इन्होंने मेडल जीते हैं बिलियर्ड में। तो यहाँ इनको सिल्वर मेडल जीता और सौरभ कोठारी को गोल्ड मिला। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे ना। फिर INS महेंद्रगिरी। पहले बैकग्राउंड जानते हैं। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17 है, 2019 में स्टार्ट हुआ, जिसमें स्लीथ फ्रिगेट बनाई जाएगी। ये क्या बनाई जाएगी? स्लीथ फ्रिगेट। ठीक है, वॉरशिप टाइप तरीके से एक है ये। प्रोजेक्ट 70 है, ये 2019 में स्टार्ट हुआ। वॉरशिप इसमें 7 बनेंगे टोटल, 7 वॉरशिप बनेंगे। तो नीलगिरी क्लास बोलते हैं जिसको। ठीक है, पहला नीलगिरी ही था, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी। तो अभी 4th नंबर का हुआ है ये बन के तैयार। इसका नाम है महेंद्रगिरी। ये सारे आपको माउंटेन पीक के नाम लग रहे होंगे ना, नीलगिरी, महेंद्रगिरी। तो ये क्या है? सारे हिमगिरी है, विंध्यागिरी, ये सारे माउंटेन के नाम है, उदयगिरी। तो 7 वॉरशिप बनाए जाएंगे 17A के अंतर्गत। तो 4 बनाएगा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, और 3 बनाएगा गार्डन रीच शिप इंजीनियरिंग जो है। ठीक है, बट इतना ही जानना है। फिर आगे ये था आर्टिफिशियल लेक है ये, अंबाजारी लेक, महाराष्ट्र की है। क्या नाम है? अंबाजारी। ये आर्टिफिशियल लेक 1870 में बनी थी। इसको क्लीन किया जा रहा है, वाटर हाइसिंथ इसमें बढ़ गए हैं, तो इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लीन किया जा रहा है। बट इतना ही जानना है। जीवन ऐप, जीवन ऐप, और एक शतायु। शतायु मतलब क्या होता है? 100 वर्ष से अधिक जीने वाला। तो जीवन ऐप, ये दोनों एप्लीकेशन जो है ये सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट और जॉइंट अर्ली वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क एम्पावरमेंट, ये क्या काम करेंगे? ये केयर में काम हेल्प करेंगे सीनियर्स की, सीनियर सिटीजन की। तो ये कौन है, किसने किया लॉन्च? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बट इतना ही याद रखना, जीवन और शतायु किसके हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। फिर नेक्स्ट था बिस्मार्क सी। बिस्मार्क सी, ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, पपुआ न्यू गिनी के आसपास है। कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी। यहाँ अभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, क्योंकि आपको पता होगा ना, ये जो एरिया है पैसिफिक ओशन वाला, ये रिंग ऑफ फायर वाला एरिया, यहाँ काफ़ी वोल्केनो देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया ये। फिर ये है हरियाणा का पहला तारामंडल गार्डन कॉन्स्टलेशन, ये सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बन रहा है। कहाँ बनेगा? सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, हरियाणा का पहला है ये। ठीक है, फिर आगे आता है 69 सेशन ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल। जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 69 सेशन हुआ ये एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का। ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ इस बार। ये 1961 में बना था ये। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? टोक्यो में। वैसे प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन करता क्या होगा? ये जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, एफिशिएंसी लाना है, इन सब चीज़ पे काम करेगा ना। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंडिया में जो बॉडी काम करती है प्रोडक्टिविटी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये काम करता है ना। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ठीक है, कॉमर्स और इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट करने के लिए काम करता है ये। फिर आगे आता है वल्ली मलाई पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये पीपीपी मॉडल बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड, तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का वल्ली मलाई। बस इतना याद रखना है, वल्ली मलाई स्टोरेज जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये तमिलनाडु में है। फिर आगे आता है हाँ रेन मुंबई। ये है क्या? ये इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव्स क्या होता है? एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये सेबी ने अप्रूव किया है रेन मुंबई। जो इन्वेस्टर हैं या फिर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वेदर के कारण उनका बिजनेस वगैरह खराब हो जाता है तो उसके लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया है, रेन मुंबई। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा? रेन मुंबई क्या है? ये रेडार सिस्टम है या फिर वेदर को फोरकास्ट करेगा? तो ये क्या है? वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। किसके कोलैबोरेशन से बनाया इसको? आईआईटी बॉम्बे के। इतना ही जानना है, काफ़ी है रेन मुंबई के बारे में। फिर नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। नेशनल सेंटर है सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट के लिए, 2011 में बना था चेन्नई में। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है ये। अभी रिसेंट में इन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र के वेटलैंड का सर्वे किया, इसलिए न्यूज में था ये। तो एग्जाम में ये तो पूछा जा सकता है कि है क्या, ये कहाँ है, कौन सी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है। फिर आगे आता है सूर्य रॉकेट सिस्टम। ये किसने बनाया? ठीक है, इंडिया का पहला यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है ये। अगर पहली बार कोई चीज़ होती है, बनती है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ये नाइब लिमिटेड कंपनी है और एल्बिट सिस्टम, इन दोनों कंपनी के सहयोग से बना ये सूर्य रॉकेट सिस्टम। क्या है ये? यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। फिर एक बार लोकतक लेक के बारे में तो हमेशा पूछा जाता है बीपीएससी में या यूपीपीसीएस या यूपीएससी में। पहले तो ये जानते हैं लोकतक लेक है कहाँ? ये है मणिपुर में और ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, एक बार पूछा ना कि इसमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, तो लोकतक लेक फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका लेक कैसी है? ये ब्रैकिश वाटर लेक है, क्योंकि चिलिका लेक जो है समुद्र से ये लगता है, लेगून है ना ये, तो ये ब्रैकिश वाटर लेक है। तो लोकतक लेक के बारे में न्यूज क्या है? तो संघाई डियर की वजह से न्यूज में रहता है। संघाई डियर, उसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ये ना इंडेंजर्ड हो जा रहे हैं, इसका स्टेटस IUCN में इंडेंजर्ड है। तो इनके कंजर्वेशन में काफ़ी, इनके स्टेटस के कारण ये काफ़ी न्यूज में रहते हैं। फिर एक कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क। क्या है? कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क, ये मन यही, इसके कारण न्यूज़ में रहता है ये। वहाँ एक वेजिटेशन है फोमिडीज, जैसे कि लेक है, लेक के ऊपर बीच में वेजिटेशन है जिसके ऊपर ये डियर खड़ी रहती है ना, तो डांसिंग करता हुआ लगता है। बट इतना ही जानना है, फ्रेश वाटर लेक है ये। फिर आगे आते हैं जगरी, गुड़। गुड़ के बारे में तो पता ही होगा, इंडिया 70% पूरे दुनिया का गुड़ इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और इंडिया में यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। क्योंकि महाराष्ट्र में शुगर वगैरह काफ़ी होता है ना, शुगर कैन। तो यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। गुड़ में क्या क्या मिलते हैं? आयरन, कैल्शियम, ठीक है, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं ना। ठीक है, और बिहार सरकार की एक पॉलिसी है 2024-25 में आई, जो गुड़ जगरी प्रमोशन पॉलिसी है। ये मैक्सिमम 1 करोड़ का सब्सिडी देगी, या 50% कैपिटल, जो कितना कॉस्ट हुआ है 50% तक गुड़ का, अगर कोई प्लांट या कुछ इन्वेस्टमेंट करता है गुड़ प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर आगे आता है नेशनल वन हेल्थ मिशन 2024 में लॉन्च हुआ था ये है क्या? इसका एम है स्ट्रेंथन करेगा डिसीज सर्विलेंस को। ठीक है, जो डिसीज का आउटब्रेक हुआ है या पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो ह्यूमन को एनिमल को इन्वायरमेंट को, हर चीज़ को ये सर्विलेंस रखेंगे कि ह्यूमन में जो डिसीज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? इन्वायरमेंट से, एनिमल से। इन जो एनिमल से डिसीज आते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसीज बोलते हैं ना। जैसे इबोला वायरस जो है, जो अफ्रीका में अभी वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है WHO ने, युगांडा और अफ्रीका के कुछ कंट्री में। तो इंडिया में भी सर्विलेंस के लिए मिशन चलाया गया था ये, नेशन वन हेल्थ मिशन 2024 में। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ये मॉडल लिख दिया है, नोडल एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन डाल दिया मैंने। ठीक है, ये रेड एंड बोआ, ये क्या है? ये स्नैक की स्पीसीज है। ये इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान में और ईरान में।
इसका आपने फ़ोटो एक बार सर्च करके देखा होगा या फिर देखा होगा आपने कि ये ना डबल हेडेड है, लगता है देखने में। इसकी जो मतलब दोनों साइड से ये सेम इसका लगता है, इस सांप की स्पीसीज चेहरा इसका जो लगता है सेम लगता है। तो इसकी जो पूंछ है, इसकी पूंछ जो है बिल्कुल नैरो नहीं होती, चेहरे जैसी इसकी पूंछ लगती है, तो इसलिए इसको डबल हेडेड, ये काफ़ी, इसको इलीगल इलीगल रूप से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। बट एक ऑपरेशन चलाया DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये जो बॉडी है इसने ऑपरेशन चलाया, इसने की जो स्मगलिंग की जा रही है इसको रोकने के लिए। इसका नियर थ्रेटन स्टेटस है IUCN में। और ये जो बॉडी बनी थी 1957 में बनी थी, ये CBIC के अंतर्गत, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंतर्गत इस बॉडी को बनाया गया था। बस यही जानना है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया इन्होंने इस सांप की। फिर बड़ौदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बड़ौदा तो आपको पता है कहाँ है, गुजरात में। ये सेकंड हैबिटाट बनाने के बारे में बात है, चल रही है एशियाटिक लाइन के। एशियाटिक लाइन आपको पता है ना, ये सिर्फ गुजरात में मिलता है, तो एक प्लेस पर रखना सेफ नहीं है, एक प्लेस और ढूंढ रहे हैं वो, तो बड़ौदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था लेकिन डाल दिया फिर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CDS कौन है अपने, चीफ डिफेंस स्टाफ जो है अभी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। आपको याद रखना है, NS है, राजा है और सुब्रमणी, ठीक है। इतने से भी याद हो जाएगा वैसे, NS राजा, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है सिर्फ। तो पहले CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत। ये एडवाइस देती है ना बॉडी, ट्राई मिलिट्री सर्विस, ठीक है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए काम करती है। जनरल बिपिन रावत इसके पहले बने थे CDS 2020 में। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये फिर आता है टेक्नोलॉजी डे, ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, ठीक है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया क्यों मनाता है, ये 11 मई को मनाया जाता है। इंडिया ने 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो जो हमारे टेस्ट सक्सेसफुल हुए थे उसी चीज़ को लेकर हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। इसकी थीम है रेस्पॉन्सिबल नेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ में रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी ना। जैसे AI आज के टाइम पे आ गया है तो रेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना होगा AI को। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, ठीक है। कुछ और न्यूज़ और जानते हैं इसके बारे में। अब सबसे पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, 1974 में इंडिया में, जिसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जब 1998 वाले हुए तो इसको नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया, ऑपरेशन शक्ति। और ये APJ अब्दुल कलाम के अंडर हुआ था। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा UPPCS में एक बार कि जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, न्यूक्लियर हम यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन, तो ये 2003 में इंडिया ने ऑफिशियल रूप से अडॉप्ट की। बट चाइना फर्स्ट है, चाइना ने 1964 में अडॉप्ट कर लिया था नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। फिर आगे आता है तारा। ये तारा है क्या, ये DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने बनाया है इसको। ये इंडिजीनियस गाइड वेपन सिस्टम है, टैक्टिकल एडवांस रेंज आर्गुमेंटेशन। इसको अभी टेस्ट किया उड़ीसा कोस्ट से। तो तारा क्या है, ये इंडिजीनियस गाइड वेपन सिस्टम, बट इतना याद रखना है वेपन सिस्टम है ये, ठीक है। और ये टर्म याद रखना है। और DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इसका उड़ीसा कोस्ट पर टेस्ट किया, बस। फिर UPI जो अडॉप्ट किया है, अभी फर्स्ट कैरिबियन कंट्री बनी है त्रिनाद एंड टबैगो UPI को अडॉप्ट करने वाली। एक मैंने आपको जून के करंट अफेयर में बताया था ना, कंबोडिया बना है, कंबोडिया। कौन बना है, कंबोडिया। फिर अभी रिसेंट में आपको तो ये पता ही होगा, न्यूज़ में काफ़ी था कि गोल्ड का इंपोर्ट हमें कम करना है, गोल्ड कम खरीदना है, क्योंकि इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इंडिया का जो करंट अकाउंट डिफिसिट जो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसको कम करना है हमें। अभी गोल्ड और सिल्वर से हम $90 बिलियन खर्च करते हैं इंडिया। तो इंडिया ने क्या स्टेप लिया, इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ कर दिया ताकि गोल्ड एक महंगा हो जाए और इंडियन लोग हम गोल्ड ना खरीदें। तो 6% लगती थी पहले ड्यूटी, अब 15% कर दिया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया में गोल्ड अभी प्रोड्यूस तो बहुत कम होता है, सारा इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे इंडिया का जो है करंट अकाउंट डिफिसिट पे इफेक्ट पड़ रहा है। $90 बिलियन तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर खरीदने में खर्च कर दे रहे हैं, तो 15% इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी कर दी है उस पर। और सबसे ज़्यादा खर्च इंडिया का कहाँ होता है, ऑयल गैस वगैरह क्रूड ऑयल खरीदने में, ये है $217 बिलियन इस साल। फिर आगे आते हैं CBI के जो डायरेक्टर हैं ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं।
ठीक है, ये प्रवीण सूद, इनका ना इनके टेन्योर को ना बढ़ा दिया गया है, 1 साल का इनको एक्सटेंशन मिला है। क्या नाम है? प्रवीण सूद। एक सेकेंड। हाँ, तो फिर ये आता है, इनके एक्सटेंशन कर दिया गया इनके टेन्योर को। बट सीबीआई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी तो पता होनी चाहिए ना हमें। ये 1963 में बना था, ये सनातन कमेटी जो बनी थी, ठीक है, संथानम संथानम कमेटी बनी थी सीबीआई की 1963 में, उसने रिकमेंड किया था इसको। और सीबीआई को जो पावर मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? वो दिल्ली स्पेशल पुलिस का एक एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस, ठीक है, एक्सटेंशन एक्ट 1946 का, वहाँ से सीबीआई को पावर मिलती है। ये क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, ठीक है, 1963 में इसको बनाया गया था। फिर एक तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, सिंघा पेन, सिंह मिस, सिंह तो आपको पता है, लायन, सिंघा पेन, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है वुमेन सेफ्टी के लिए तमिलनाडु ने। क्या बनाया है? स्पेशल टास्क फोर्स वुमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। फर्स्ट पीएम मित्र पार्क अभी बन के तैयार हो गया, ये कहाँ बना है? वारंगल में। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम करते हैं। पीएम मित्र स्कीम आई थी ना 2021 में, जो पार्क बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत है ये, और ये 444,515 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, टोटल कितने पार्क बनाए जाएंगे इसके स्कीम के अंतर्गत? टोटल 7 पार्क बनाए जाएंगे ना, अमरावती में, लखनऊ में, धर में, नावाशेरी गुजरात में, और कालाबुरंगी ये कर्नाटक में, और विरुधनगर ये तमिलनाडु में। आपने इसकी लिस्ट को याद कर लेना है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि कहाँ नहीं बनाया जाएगा। तो टोटल 7 पार्क बनेंगे, 2021 में आया था, तो वारंगल वाले का उद्घाटन हो गया। फिर ये क्वेश्चन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये 1969 में बना था। अब इसकी एक यूनिट और बनाई गई इसकी पावर प्लांट की। ये पहला कमर्शियल पावर प्लांट है, ये याद रखना हमें, पहला कमर्शियल पावर प्लांट है ये, जो यूएसए की हेल्प से बनाया गया था। स्टेटमेंट वाला अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है, ये क्वेश्चन इसी में इंक्लूड हो गया गलती से, ये युगांडा के अभी प्रेसिडेंट बने, यावेरी मसवेनी, योवेरी मुसवेनी, ठीक है। ये 40 साल से यही प्रेसिडेंट है वहाँ, तो क्या ही बने हैं, फिर वही हैं। फिर सैटेलाइट टैग, सॉफ्ट सेल टर्टल्स जो है सैटेलाइट टैग की गई है, जो कछुए में, कौन से पार्क में है ये? काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है। तो ये पूछा जाएगा सैटेलाइट टैग जो है सॉफ्ट सेल टर्टल्स को कहाँ छोड़ा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिर आगे आता है कल्पसर। क्या है कल्पसर? कल्पसर प्रोजेक्ट ये गुजरात का है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाएंगे, कल्पसर प्रोजेक्ट, ठीक है। गल्फ ऑफ कम्बे जो कम्बाट की खाड़ी है, वहाँ वहाँ से एक कैनाल वगैरह करके एक डैम बनाया जाएगा 30 किलोमीटर लंबा। इंडिया ने नीदरलैंड के साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए एमओयू साइन किया है यहाँ, ठीक है। फिर आगे आता है नेशनल, ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, ये 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड इसकी थीम है, म्यूजियम जो है यूनाइट कर रहा है डिवाइडेड वर्ल्ड। फिर यूआईडीआई, ठीक है, इसके सीईओ कौन बने? सौरभ विजय। यूआईडीआई की जो सीईओ है ये कौन बने? सौरभ विजय। ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंतर्गत काम करती है ये बॉडी, ये 2009 में बनी थी, लेकिन तब ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। 2016 में इसको आधार एक्ट जब हम लेकर आए तो इसको स्टैच्यूरी स्टेटस मिल गया 2016 से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौरभ विजय इसके बने सीईओ। तो बेसिक भी पूछेगा, कवर हो गया है सारा यहाँ। फिर एग्रीकोला मेडल ये यूनाइटेड नेशन एफएओ, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो रोम में है, इन्होंने पीएम मोदी को दिया है ये, क्योंकि फूड सिक्योरिटी में काम किया है सरकार ने। क्योंकि इंडिया की जो इंडेक्स वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 102, काफ़ी बेकार रैंक है ना इंडिया की। तो काफ़ी राशन वगैरह दिया जाता है, न्यूट्रिशन फूड दिया जाता है, तो फूड सिक्योरिटी में काम किया है, फार्मर्स की हेल्प की जाती है। पीएम मोदी को दिया है ये मेडल। कि 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पीएम थे, उनको भी दिया गया था पहले, ठीक है। फिर ये है बूंदी बुगियो स्ट्रेन आया है, ये किस चीज़ का है? ये इबोला वायरस का है। किसका है? इबोला वायरस का। तो डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है कॉन्गो और युगांडा में, क्योंकि इबोला वायरस काफ़ी खतरनाक है, ये जोनेटिक डिसीज़ है, ये एनिमल से ह्यूमन में आया है। तो डब्ल्यूएचओ ने इसका स्ट्रेन मिला है एक, और कॉन्गो और युगांडा में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है।
फिर इंडिया ने पहली बार एक्सरसाइज प्रगति की, इंडियन आर्मी ने, जिसमें 12 नेशन ने पार्टिसिपेट किए। मल्टीनेशनल हो गया ना ये एक्सरसाइज। तो ये उमरोई जो मिलिट्री स्टेशन है मेघालय में, वहाँ हुआ ये। अधिकांशतर एक्सरसाइज आर्मी की होती है यहाँ। और एयरफोर्स की एक्सरसाइज कहाँ होती है ज़्यादातर? राजस्थान में। फिर आता है फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस। सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की है कमर्शियल लेवल पर लक्षद्वीप में, सी प्लेन, ठीक है। स्काई हॉप एविएशन ने स्टार्ट किया यहाँ। फिर आगे आता है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 2020 में एक मिशन था इंडिया का, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन 2021 का, सॉरी 2021 का मिशन था ये, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, जिसमें 100 मिलियन टन इंडिया को क्या करना था? साइन गैस, ठीक है, ये प्रोड्यूस करनी थी 2030 तक, ठीक है। 100 मिलियन टन, 100 मिलियन टन प्रोड्यूस करना था 2030 तक। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है ये। तो अभी रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ? कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, कोल को गैस में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी है। ये 4 माइन है इंडिया की, वहाँ उसको उसके लिए अप्रूव कर दिया गया है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। जो साइन गैस है उसमें कन्वर्ट कर देगा ना कोल को, मतलब उसको जलाना है कोयले को, और उससे गैस बनेगी साइन गैस, सिन गैस बोलते हैं उसको। और इसका यूज़ क्या है? ये यूरिया, फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब में यूज़ होगा। फिर आगे आते हैं परवाह। परवाह ये क्या है? परवाह सेबी का प्रोग्राम है ये। इसकी फुल फॉर्म है फास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, फास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो ये सेबी का प्रोग्राम है, क्योंकि सेबी में रिस्क है बट रिटर्न भी अच्छा है, तो याद रख सकते हैं रिस्क और रिटर्न, इसी का प्रोग्राम है। ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये है, अभी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने सेक्स रेशियो के बारे में बताया। इंडिया में अभी सेक्स रेशियो 917 हो गया है 2023 21-23 में, और 16-18 में ये कितना था? ये 909, ये 899 था, ये 899, तो 917 हो गया है अब। बट इतना ही जानना है। फिर विक्रम वीटी, ये क्या है? विक्रम वीटी 21 प्रोजेक्ट, विक्रम वीटी 21। एग्जाम में ये पूछ लेगा इसरो का प्रोजेक्ट है या डीआरडीओ का या फिर किसी और एजेंसी का। ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है। ये क्या करेंगे? ये करेंगे क्या? ये डेवलप करेंगे नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, बट याद रखना है व्हीकल्स बनाएंगे कॉम्बैट। डीआरडीओ का है विक्रम, ठीक है। फिर आगे आगे आता है लेबर डे। लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखनी है हमें। जो बड़े डे है ना, बड़े बड़े इन्वायरमेंट डे, लेबर डे, ओजोन डे, इनकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें याद रखना होगा, क्योंकि डे तो अभी सबकी याद हो गए। तो इंश्योरिंग हेल्थिंग साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट, ये टर्म आपको याद रखना है, साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट, क्योंकि जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो भी तो अच्छा होना चाहिए ना, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आगे आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की 2000 में स्टार्ट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम। इसका सेकंड फेज़ 2013 में आया, 2019 में इसका थर्ड फेज़ आया, अभी इसको फोर्थ फेज़ इसका लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च हुई उड़ीसा से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, क्योंकि ग्राम सड़क योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। इन्होंने जिस गांव में सड़क नहीं थी उसको एक रोड से कनेक्ट करना एक काफ़ी बड़ी बात थी ये। तो 2026 से 29 के बीच चलेगा इसका फोर्थ फेज ये। और ये 62,500 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी, जिसमें 25,000 गाँव को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, डिटेल मैंने सारी आपको बता दी है इसमें। फिर आगे आता है ईरान के अभी पीएम बने। ये 10 क्वेश्चन ऊपर आ गए थे और 10 क्वेश्चन ये नीचे आ गए थे, इससे पीडीएफ सेव करने में गलती हो गई थी। फिर अली फतेह कलादीन अल जायदी ईरान के पीएम बने। अली फतेह, ऐसे याद रखना है, जो इजी इजी वर्ड होते हैं उनको याद रखने की कोशिश करनी होती है, और जो टफ वर्ड है उसकी कोडिंग करनी होती है हमें याद करने के लिए, ठीक है। अली फतेह और जायदी, अल जायदी। फिर अभी नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कॉफ़ी ऑफ नागालैंड मिशन। तो एग्जाम में पूछ लेगा कहाँ कौन से स्टेट में कॉफ़ी के लिए एक मिशन चलाया गया है, तो नागालैंड में चलाया गया है। 175 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव हुए हैं। इंडिया की 2 कॉफ़ी की वैरायटी है ना फेमस, अराबिका और रोबस्टा। फिर ये है वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट। न्यूक्लियर वेस्ट के लिए एक चैम्बर टाइप है, उसको अर्थ के अंदर रखा जाएगा न्यूक्लियर वेस्ट, ताकि हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े इन्वायरमेंट। ये फिनलैंड ने किया है पहली बार, ठीक है। ओन काका बोलते हैं जिसको, वोल्ट को, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि जो नॉर्डिक कंट्री है वो काफ़ी इन्वायरमेंट वगैरह पे ध्यान देते हैं ना।
आपने सुना ही होगा ग्रेटा थनबर्ग का जो मूवमेंट हुआ था, फ्यूचर फॉर फ्राइडे, फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके जो मूवमेंट हुआ था, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। फिर ये है नेवल एंटी शिप शॉर्ट रेंज साल्वो लॉन्च, इंडिया का पहला लॉन्च ऑफ नेवल एंटी शिप शॉर्ट रेंज। ये उड़ीसा से लॉन्च किया इंडियन नेवी ने और डीआरडीओ की हेल्प से। बट इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा चीज़ें जानने की जरूरत है नहीं। हाँ, पहला पंचायत, ये पंचायत एडवांसमेंट 2.0, ये मिनिस्ट्री ऑफ पीआरआई के द्वारा दिया जाता है कि कौन टॉप किया कि, और ये 2,59,000 पंचायत को इन्होंने सर्वे किया, कौन एसडीजी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन, काफ़ी सारे इसमें पैरामीटर रहते हैं। तो त्रिपुरा ने टॉप किया है। त्रिपुरा की एक पंचायत है जुगल किशोर विलेज, जुगल किशोर विलेज। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ना, फ्रंट रनर की कैटेगरी में। नंबर पे फिर उड़ीसा रहा है, सेकंड नंबर पे उड़ीसा, ठीक है। और बिहार के सिर्फ 8,053 पंचायत में से सिर्फ 2 ही पंचायत हैं जो फ्रंट रनर की कैटेगरी में रहे, ये भी आपको जानना है। फिर 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत डे मनाया गया, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत डे, क्योंकि स्कीम लॉन्च हुई थी ना अपनी 2018 में आयुष्मान भारत। इसकी थीम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर हेल्थियर इंडिया, थीम पूछा जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर हेल्थियर इंडिया। फिर आगे आता है, फिर अपेडा ने और यूपी गवर्नमेंट ने फर्स्ट बासमती ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। कहाँ बनेगा? यूपी में, फर्स्ट बासमती ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर। फिर आगे आता है वर्ल्ड का पहला जीरो इमिशन कोल बैटरी, इमिशन जो है जीरो होगा, जो बैटरी है कोल, वो चाइना ने बनाया है। वन लाइनर जानना है सिर्फ यहाँ। फिर वाइटली अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रवीण शेख जो इनको मिला है, प्रवीण शेख, इन्होंने इंडियन स्कीमर उसको कंजर्व करने के लिए काम किया है। इंडियन स्कीमर, स्कीमर क्या है? ये वाटर में रहने वाला एक वर्ड्स है, जैसे बत्तख होती है ना, उसकी टाइप सही रहता है, वाटर वर्ड है ये, ठीक है। फिर है ई प्राप्ति, ई प्राप्ति किसने किया है लॉन्च प्रोग्राम? ये ईपीएफओ ने लॉन्च किया है। ईपीएफओ जो ओल्ड पीएफ अकाउंट्स हैं उसको, उसके बारे में है ये। और हाँ, ये वाटर वर्ड जो इंडियन स्कीमर, ये एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए, बाकी जो मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर कर लिए जाएंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और करंट अफेयर की सीरीज आप एक बार सारे क्वेश्चन जरूर देखें, 72वीं बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, काफ़ी, मतलब मई के करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ों को भी तो कवर किया है ना यहाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा कवर होंगे अब, ठीक है। जैसे सीबीआई के बारे में मैंने बता दिया है, सीबीआई कब बनी थी, जो बेसिक चीज़ें हैं, ग्राम सड़क योजना कब आई है। अगर मान लो वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री में है, कब लॉन्च हुआ, ये ओडिशा में भी इसका 4th फेज लॉन्च हुआ है, ये सब नहीं पूछेंगे, तो अगर उस बेसिक पूछ ली तो वो भी तो चीज़ कवर की है ना, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल हो गया वीडियो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।